हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन है वो भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। दिल्ली पुलिस का इंतज़ार आप लोग कर रहे हो। सितंबर में आपकी वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो चलेगा। उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए एटलीस्ट कि दिल्ली पुलिस में लगने के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और दूसरी चीज़ की सैलरी है वो कितनी मिलेगी, क्योंकि सबको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सैलरी हो जाती है। किसी भी एक मध्यम परिवार का कोई भी एक लड़का है, लड़की है, ठीक है, वो सैलरी को ही देखता है कि जब हम किसी जॉब के लिए तैयारी करने लग रहे हैं तो हमें आइडिया होना चाहिए कि उस जॉब के अंदर हमें कितनी अमाउंट मिलेगी, ठीक है, क्या वो हमारे लिए सफिशिएंट रहेगी या फिर हम किसी और बेटर ऑप्शन के लिए हम जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो चाहते हैं कि एक बार कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, उसके बाद मैं नेक्स्ट किसी और अच्छी वैकेंसी के लिए मैं तैयारी करूंगा। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी डाउट है कि सर क्या टाइम मिल जाता है ड्यूटी आवर्स के बीच में, रेस्ट है वो कितना रहता है, ठीक है, हमारी जो पोस्टिंग है पहली पोस्टिंग वो कहाँ पर देखने को मिल सकती है, ठीक है, और बहुत सारी और भी चीज़ें कि सर हमें गन मिलती है नहीं मिलती है, ठीक है, ड्यूटी कैसी रहती है कांस्टेबल की, ठीक है, वर्कलोड है वो कितना रहता है, उन चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। अगर आप दिल्ली पुलिस के अंदर लगने का सपना देख रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपके जो सारे के सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपने अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट की है, ठीक है, आपको लगता है कि मैं दिल्ली पुलिस 2025 का एग्जाम दूंगा, तो सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है वो किस तरीके से आता है, जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस का लेवल है वो क्या रहता है। प्रीवियस ईयर की आपके पास एक बुक जरूर होनी चाहिए ताकि आपको आइडिया हो जाए प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले कि हाँ इन चीज़ों को मैंने फॉलो करना है, इस तरीके के क्वेश्चन हैं वो एग्जाम के अंदर लास्ट टाइम से पूछे जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक बुक बता देता हूं। ये आपकी बुक है किरण पब्लिकेशन की, सिंगल बुक है, वो परचेज करने की रिक्वायरमेंट है। आप इसके अंदर देखोगे कि 2020 के और 2023 के जितने भी अलग अलग शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुए हैं, ठीक है, वो पूरे पूरे सोल्ड पेपर इसके अंदर दे रखे सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, जिसके अंदर जीएस भी कवर हो जाती है, रीजनिंग भी, ठीक है, कंप्यूटर भी और मैथ भी। मतलब अगर प्रीवियस ईयर के लिए सिर्फ आपको एक सिंगल बुक चाहिए तो आप किरण पब्लिकेशन की, ठीक है, दिल्ली पुलिस 2024 की, ठीक है, टीसीएस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी ये बुक परचेज कर सकते हो, ठीक है। फोटो है वो भी लगा दूंगा स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका मैं लिंक है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब बात करते हैं दिल्ली पुलिस में लगने के फायदे। देखो सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपकी पोस्टिंग जब तक आप रिटायर नहीं होते दिल्ली के दिल्ली में ही रहेगी, ठीक है। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप दिल्ली में कहीं भी अपनी फैमिली को लेके सेटल हो सकते हो, ठीक है। आपको सर्विस के अंदर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, आपको दिल्ली की दिल्ली में ही जॉब करनी है, पहली चीज ये। दूसरा बेनिफिट है वो ये है कि मेडिकल फैसिलिटी आपको और आपकी फैमिली को प्रोवाइड की जाती है। आप दिल्ली के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, ठीक है, कैशलेस भी होता है और आपको बाद में भी पेमेंट मिल जाती है। कितना भी बड़ा इलाज आप करवा सकते हो, चाहे आपको और आपकी फैमिली को कभी भी रिक्वायरमेंट होगी तो मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलती है। ईसीएचएस का जो आपका कार्ड है, ठीक है, वो बनता है और उसके बाद अपनी फैमिली का, ठीक है, अपने फैमिली मेंबर्स का, बच्चों का अपना इलाज है वो फ्री में करवा सकते हो। तीसरी चीज़ ये है कि दिल्ली के अंदर आपका जो ट्रैवल है वो फ्री हो जाता है, ठीक है। आपको बसेज के अंदर आपकी फ्री ट्रैवल सुविधा है, ठीक है, दिल्ली में आप कहीं भी ट्रैवल कर लो आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तीन चीज़ ये। चौथी, आपको ट्यूशन फीस अलग से मिलती है, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो सारे के सारे जो भी अलाउंसेज हैं, ठीक है, एचआरए वगैरह है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो मिलेंगे और आपकी जो सैलरी है वो टाइम से आती रहेगी, ठीक है, उसमें कभी भी डिले नहीं होता। साल के लास्ट डे आपकी जो सैलरी है वो अकाउंट के अंदर रिसीव हो जाती है, ठीक है। बच्चों के लिए ट्यूशन फीस अलग से होती है वो चीज़ें, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे एलटीसी मिलती है, हर एक 4 साल बाद आप अपनी और अपनी फैमिली को,
ठीक है, कहीं पे भी देश के अंदर, ठीक है, डोमेस्टिक फ्लाइट के अंदर कहीं भी आप जा सकते हो, ठीक है, वो भी आपको सरकार है उसका पैसा है वो प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो ये थी आपकी बेसिक चीज़ें कि आपको सैलरी मिल रही है, रहने के लिए आपको अच्छे क्वार्टर्स मिल रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी है वो मिल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, सैलरी टाइम से मिल रही है, अलाउंसेस हैं वो अच्छे से लग रहे हैं। ठीक है, तो जो सबसे बेसिक चीज़ थी वो सारी सारी कवर हो जाती हैं। मेन बात करते हैं सैलरी की। सैलरी आपकी 21,700 आपकी बेसिक पे, फिर उसके बाद एचआरए मिलता है। ठीक है, और उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो मिलता है, राशन मनी है वो मिलती है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को डीए है वो मिलता है। इन सभी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, डीए 53% के आसपास है। ठीक है, और जो आपका एचआरए है वो 30% के आसपास हो रखा आपका, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो भी 6,000 के आसपास आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। राशन मनी 4200 के आसपास आपकी राशन मनी है। तो ऑन एन एवरेज मानकर चलूँ तो 42-43 हज़ार रुपये आपको, ठीक है, इन हैंड आफ्टर ट्रेनिंग है वो मिल जाएंगे। जो अभी ट्रेनिंग पर हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उस टाइम पर तो आपके 45,000-46,000 रुपये के आसपास आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। मेरे को 3 साल हो गए हैं दिल्ली पुलिस के अंदर सर्व करते हुए, तो मेरी अराउंड 49,000 के आसपास मेरी जो सैलरी है वो फ़िलहाल बनती है। ठीक है, तो ये आपकी सैलरी की बात रही। सैलरी के बाद जो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कि सर ड्यूटी है वो किस तरीके से रहती हैं। देखो, दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल की जो एग्जीक्यूटिव की जो वैकेंसी होती है ना, वो सबसे बेहतरीन वैकेंसी होती है, क्योंकि उसको हर फील्ड के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने की। ठीक है, जैसे कोई मान लो AWO TPO वाला है, वो हमेशा वायरलेस ऑपरेटर का ही काम करेगा और उसकी जो ड्यूटी है वो लगभग फिक्स रहेगी। ठीक है, कोई HC मिनिस्ट्री वाला है वो ऑफिस में ड्यूटी करेगा 10 से 6 की या 10 से 5 की। ठीक है, उसकी हमेशा ऑफिस के अंदर ही ड्यूटी रहेगी। लेकिन दिल्ली पुलिस के अंदर जो एग्जीक्यूटिव का भर्ती शुदा है ना, वो हर फील्ड के अंदर काम करेगा। वो ऑफिस के अंदर भी काम करेगा, अलग अलग यूनिट हैं जैसे PCR यूनिट होगी, ट्रैफिक यूनिट होगी, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी थाने हैं, ठीक है, फिर थानों के अंदर भी अलग अलग चीज़ें रहेगी, बीट के अंदर अलग से, ठीक है, ऑफिस के अंदर अलग से, मुंशी है वो अलग से। ठीक है, तो उसकी जो अपॉर्चुनिटी है ना वो अलग अलग रहने वाली है। ठीक है, बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि एडवेंचरस लाइफ है वो जीने वाला है दिल्ली पुलिस के अंदर जो भी एग्जीक्यूटिव का लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा है। ठीक है, बहुत सारे, मैंने एक दिन लिस्ट भी डाली थी कि कोई जैसे वुमेन सेल है वो अलग से है। ठीक है, और स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, ट्रैफिक, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और ये अपनी जो PCR यूनिट है उसमें भी CPCR अलग से, ऑफिस की ड्यूटी अलग से, MT वर्कशॉप है वो अलग से। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं। ठीक है, कि जैसे विजिलेंस वाली है यूनिट वो अलग से है, हेडक्वार्टर के अंदर अलग से ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, DAP की अलग से हैं, सिक्योरिटी की अलग से हैं, जिसमें बटालियंस बांटी गई हैं। अलग अलग बटालियंस का अलग अलग काम रहता है, अलग अलग वर्कलोड रहता है। ठीक है, तो जहाँ पर भी वो ड्यूटी करेगा वो अपनी जो लाइफ है उसको एक एडवेंचरस तरीके से जिएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ बच्चे पूछ रहे सर टाइम मिलता है या नहीं मिल पाता पढ़ाई करने का। देखो, PCR के अंदर मैं बता देता हूँ आपको 12-24 मिलेगी, 12 घंटे की ड्यूटी, 24 का रेस्ट। अगर आप ऑफिस के अंदर लगोगे तो डेली जाना पड़ेगा, और सैटरडे संडे ऑफ हो सकता है, तो संडे तो ऑफ है मान के चलो, सैटरडे ना भी हो। ठीक है, बाकी अगर मान लो कहीं और ऑफिस में लगते हो, ठीक है, बहुत सारे ऑफिस हैं, जैसे PCR के अंदर भी ऑफिस हैं, हेडक्वार्टर हैं, अगर वहाँ पर लगोगे तो आपको GH की छुट्टी मिलेगी, सैटरडे संडे भी ऑफ रहेगा, सेकंड सैटरडे संडे हो वो ऑफ रहेगा। इस तरीके से अगर आप बटालियंस के अंदर जाते हो, सबसे ज़्यादा बच्चे बटालियंस के अंदर ही जाते हैं। ठीक है, हमारे जो बैच था उसमें 400-500 के तकरीबन PCR के अंदर थे, बाकी सारे अलग अलग बटालियंस के अंदर, जैसे 7th बटालियन, 6th बटालियन, 1st बटालियन, इस तरीके से बटालियंस है वो बांटी गई, उनका अलग अलग काम रहता है। तो बटालियंस के अंदर सबसे ज़्यादा रेस्ट रहता है भाई। ठीक है, वैसे बोलने को ये कही जाती है कि 24 घंटे ड्यूटी और 24 का रेस्ट।
अगर उन 24 घंटों के अंदर अगर आपसे कोई भी ड्यूटी नहीं ली जाती है ना, तो वो 24 का रेस्ट तो है ही है। जिस 24 घंटे के अंदर आपसे ड्यूटी नहीं ली गई वो भी ऐड ऑन हो जाता है। ठीक है, तो 48 घंटे 72 घंटे इस तरीके से आपको रेस्ट है वो प्रॉपर मिलता है, अच्छे से मिलता है आपको, उनके अंदर टाइम अच्छा खासा मिल जाता है। ठीक है, ऑफिस के अंदर ये है कि डेली अगर आप ऑफिस के अंदर जा रहे हो तब तो वर्कलोड रहेगा ऑफिस के अंदर थोड़ा बहुत। ठीक है, लेकिन वही है कि सैटरडे संडे ऑफ हो सकता है, नाइट को है आप पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप बटालियंस में या पीसीआर में, ठीक है, या कहीं मान लो डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम रहता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर थोड़ा वर्कलोड है, जिम्मेवारी है वो बढ़ जाती है, वहां पर आपको कम मिलेगा टाइम पढ़ाई का। और वहां पर ट्रांसफर हैं लड़कियों के ज़्यादातर आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी, और अलग अलग यूनिट के अंदर पीसीआर वगैरह, स्पेशल सेल वगैरह, ट्रैफिक के अंदर। ठीक है, और जो दिल्ली पुलिस के अंदर मेट्रो है, ठीक है, मेट्रो पुलिस के अंदर रेलवे पुलिस है उसके अंदर भी। ठीक है, अलग अलग आपकी अपॉर्चुनिटी है, तो उनके अंदर लड़कियों का ज़्यादातर ट्रांसफ़र आ जाता है। लेकिन लड़कों का जो ट्रांसफ़र है वो मोस्टली बटालियंस के अंदर रहता है और पीसीआर के अंदर रहता है। तो वहाँ पर आपको प्रॉपर टाइम मिलता है पढ़ाई का, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। बाकी और अगर आपको कुछ और काम करना हो वो भी आप साथ में कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी तक के लिए यही इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से सफिशिएंट रहेगी। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को, नमस्कार।